द एक्सपेरिमेंट फिल्म की कहानी दो एलिफेंट्स की इमेज से शुरू होती है, जहां नेचुरल सिलेक्शन लिखा हुआ होता है। फिर कुछ इंसेक्ट्स का एक दूसरे पर अटैक दिखाया जाता है, जिसमें पानी में और खुश्की में रहने वाले जानवर भी शामिल होते हैं। फिर अचानक से इंसानों का जानवरों की तरह दूसरे इंसानों पर असॉल्ट दिखाया जाता है, जिसमें ब्लडशेड और वायलेंस शामिल होता है। फिर एक किरदार सामने आता है जिसका नाम ट्रेविस होता है। वो एक एंटीवार प्रोटेस्टर होता है। अगला सीन पब्लिक से शुरू होता है, जहाँ पब्लिक स्लोगन्स लगा रही होती है और नो मोर कॉफिन्स और पीस वर्थ के बैनर्स पकड़े होते हैं। ट्रेविस भी इस प्रोसेशन में होता है और एक आदमी से बातें कर रहा होता है। ट्रेविस ने जो साइन बोर्ड पकड़ा होता है उस पर लिखा होता है ब्रिंग देम होम। इसी दौरान एक लड़की उसी पब्लिक में होती है। उसको एक आदमी पुश करता है, जिससे वो नीचे गिर जाती है। ये देखकर ट्रेविस को गुस्सा आ जाता है और वो उस आदमी को पंच मारने लग जाता है। और फिर अचानक से पुलिस आ जाती है और लड़ाई को खत्म कर देती है। वो लड़की ट्रेविस से पूछती है, क्या तुम ठीक हो? उसके बाद ट्रेविस की उस लड़की से दोस्ती हो जाती है और बातचीत भी शुरू हो जाती है। वो इसे बताती है कि वो इंडिया जा रही है। ट्रेविस अगले सीन में अपने कमरे में बैठा न्यूज़पेपर देख रहा होता है और उसे एक एडवर्टाइजमेंट दिखाई देता है, जिसमें बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट के कुछ सब्जेक्ट्स की जरूरत होती है और उसका ड्यूरेशन 2 वीक्स होता है और स्टाफ की जरूरत होती है, जबकि इसमें जो पे मेंशन की गई है वो $1000 पर डे है। ट्रेविस इंटरव्यू के लिए जाता है तो इसके पास एक आदमी आकर बैठ जाता है, जिसका नाम बैरिस होता है। ट्रेविस इस आदमी को देखकर स्मार्टमैन कहता है और वो स्मार्टमैन इसे कहता है कि हम स्ट्रेंजर्स हैं। थोड़ी देर में एक साइंटिस्ट कैंडिडेट के साथ एक मीटिंग अरेंज करता है और कहता है कि ये जो हम करने जा रहे हैं ये बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट है। इसके लिए हमें शॉर्ट सीरीज ऑफ टेस्ट को कंडक्ट करना होगा। इससे पहले वो बताना चाहता है कि ये वाली चीजें जो है वो आपको एक सिक्योर एनवायरनमेंट में प्रोवाइड की जाएंगी और ये एक्चुअल एक्सपेरिमेंट होगा। उसके बाद कुछ सब्जेक्ट्स को सिविल राइट से महरूम रखा जाएगा। उसके बाद वो सबको कहता है कि चलें टेस्ट लेते हैं। ट्रेविस और इसके साथ दूसरे मेंबर्स के सामने डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन को पोस्ट किया जाता है, जैसे कि ट्रेविस के सामने वायलेंस का वर्ड लिया जाता है और वो नो कहता है। उसके बाद रिलीजियन का नाम लिया जाता है तो वो नो कहता है। इस पर साइंटिस्ट कहता है कि ये तो एक ब्रॉड एरिया है। इसी तरह ट्रेविस और बैरिस से कुछ क्वेश्चन और भी पूछे जाते हैं। उसके बाद ट्रेविस को एक रूम में बिठा दिया जाता है। वहाँ एक बड़ी सी स्क्रीन होती है जिस पर वायलेंस सीन दिखाए जाते हैं। उसके बाद ट्रेविस कुछ वक्त अपनी दोस्त के साथ गुजारने के बाद नेक्स्ट डे उसी जगह दोबारा पहुंच जाता है। बैरिस को भी देखता है और बैरिस उसे देखकर कहता है कि मुझे तुम्हें देखकर खुशी हुई। इन सब में से ज्यादातर लोग जॉबलेस होते हैं और परेशानी का शिकार होते हैं और वो इस चीज को मानते हैं और उनसे प्राइवेट साइंटिस्ट दोबारा कम्युनिकेट करता है। इसके बारे में बताता है आने वाले 2 वीक्स में आप सबके लिए तजुर्बात हैं। फिर कहता है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि मैं आप में से कुछ लोगों से सिविल राइट्स ले लूंगा और अगर आप भी छोड़ना चाहते हैं तो ये आपके पास आखिरी चांस है। फिर पूरा स्टाफ एक दूसरे की तरफ देखता है और हाँ में सर हिलाता है। इसके बाद लीडर गुड कहता है और इसके बाद कहता है कि आपकी सेफ्टी आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी होगी और अगर आपकी तरफ से कोई वायलेंस हुआ तो एक्सपेरिमेंट फौरन टर्मिनेट कर दिया जाएगा। फिर लीडर सबका नाम लेता है और नाम लिया जाने वाला पर्सन खड़ा हो जाता है और एक अलग ग्रुप बन जाता है, जबकि बैठे हुए लोगों को एक अलग लाइन को फॉलो करने का कहा जाता है। इसी तरह वो साइंटिस्ट गुड लक जेंटलमैन कहकर चला जाता है। बैरिस की टीम को इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं क्योंकि बैरिस की टीम गार्ड टीम होती है, जबकि ट्रेविस की प्रिजनर्स की होती है। जबकि बैरिस की टीम को ये कहा जाता है कि इन प्रिजनर्स के लिए कुछ प्योरिफाइड क्रूशियल रूल्स हैं। इनमें से इनको रूल्स बताए जाते हैं, जैसे कि प्रिजनर्स को डिजिग्नेटेड एरिया में रहने की इजाजत है और फिर बताया जाता है कि उनको 3 वक्त का खाना मिलेगा और खाना खाने के बाद इनको इनकी प्लेट्स को साफ भी करना होगा। 30 मिनट्स की इनके पास रिक्वेशनल टाइमिंग होगी, जिसमें वो अपनी रिक्वेशन कर सकते हैं। इसके अलावा और भी रूल्स बताए जाते हैं, साथ में इस वार्निंग के साथ अगर किसी ने एक भी रूल तोड़ा तो ये सब पर लागू होगा और अगर 30 मिनट के अंदर डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिया गया पूरे स्टाफ में से जो कि ग्रुप मेंबर्स हैं, अगर फेल हो गए तो फौरन रेड लाइट जल जाएगी और एक्सपेरिमेंट को खत्म कर दिया जाएगा। और फिर साइंटिस्ट कहता है मैं तुम्हें 2 वीक्स के बाद मिलूंगा। फिर बैरिस के ग्रुप में से एक मेंबर सबको बताता है कि अपने कपड़े अपने दिए गए नंबर के हिसाब से पहन लें और जो भी सेल असाइनमेंट दी गई हैं वो इनके सेल के साथ अटैच कर दी जाएंगी। फिर सब अपने सेल्स में मूव करते हैं और वहाँ कैमरास भी लगे होते हैं, जिसको ट्रेविस देखता है। ट्रेविस के जो पार्टनर होते हैं वो बिल्जी और निक होते हैं, जो इसके प्रिजनर मेट्स होते हैं। इसके बाद अगले सीन में बास्केटबॉल खेलने का टाइम आ जाता है। अब प्रिजनर्स बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं। एक प्रिजनर बास्केटबॉल गार्ड के मुंह पर मार देता है और उसके होंठ पर लगने की वजह से उसके होंठ से खून निकलना शुरू हो जाता है, लेकिन गार्ड रूल्स के मुताबिक कोई एक्शन नहीं दिखा सकता और इसे कहता है कि 30 मिनट में हम रिसेप्शनरी एक्शन ले सकते हैं। वो अपने फेलो से बात करता है लेकिन वो नहीं लेते। फिर गार्ड का एक मेंबर उस प्रिजनर से जिसने गार्ड को जख्मी किया होता है आराम से 10 पुशअप्स लगाने का
कहता है और सब प्रिजनर्स को भी करने का कहा जाता है, ये इनकी सजा होती है। और फिर सब 10 पुशअप्स लगाते हैं। गार्ड्स की रूम में कैमरास लगे होते हैं जिनसे वो प्रिजनर्स की तमाम एक्टिविटीज को देख रहे होते हैं। इसके अलावा सारे प्रिजनर्स को गार्ड खाना सर्व करते हैं क्योंकि अब ये सेकंड डे होता है। इसमें एक चीज प्रिजनर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, लेकिन रूल्स के मुताबिक फूड प्लेट्स को साफ करना जरूरी होता है। ट्रैविस अपने कुछ प्रिजनर्स के साथ अपनी प्लेट साफ नहीं करता और जब गार्ड उसे फोर्स करता है तो वो अपनी प्लेट को गार्ड के हाथ पर उलट देता है और कहता है, ये देखो मैंने प्लेट को साफ कर दिया। गार्ड का लीडर आवाज लगाता है कि इन्हें और पुशअप्स करने होंगे। इस पर एक प्रिजनर खाने वाली चीज उठाकर उसके मुंह पर मार देता है और कहता है, ये देख लो, कर दिए मैंने पुशअप। जब वही गार्ड उन पर एक खाने वाली चीज फेंकता है तो सारे प्रिजनर्स सारी चीजें उठाकर उन पर फेंकने लग जाते हैं, जिससे गार्ड्स भाग जाते हैं और प्रिजनर्स जोर से आवाज लगाते हैं कि ये हमारा घर है और फिर खुश हो जाते हैं। अगले सीन में सारे गार्ड आपस में रूल्स की बातें कर रहे होते हैं। इसके बाद बैरिस एक प्लानिंग करता है कि हमें प्रिजनर्स को ह्यूमिलेट करना होगा क्योंकि उन्होंने ऐसा किया है। ये कहकर वो प्रिजनर्स के सेल में फायर एक्सटिंग्विशर स्प्रे कर देता है और फिर ट्रेविस को बैरिस हैंडकफ से प्रिजनर सेल से एक डोर के साथ लॉक कर देता है क्योंकि उसे ट्रेविस से बदला लेना होता है। ट्रेविस के बोलने पर बैरिस उसे शट अप बोलता है और फिर ऊंची आवाज में कहता है कि ऐसा कोई इंसिडेंट दोबारा नहीं होना चाहिए और सबको समझा देता है और फिर जोर से आवाज लगाता है, क्या सब समझ गए हैं? तो सब कहते हैं यस सर। और फिर बैरिस मिरर के सामने जाता है और अपने आप को देखकर मुस्कुराता है। दूसरी तरफ ट्रेविस परेशान और गुस्से की हालत में होता है। अब इसको प्रिजनर्स की आवाज आ जाती है। जो इसका प्रिजनर मेट होता है वो कहता है कि मेरा ब्लड शुगर लो हो गया है। जब वो ये गार्ड को बताता है तो गार्ड उसे चुप रहने का कहते हैं। ट्रायल के तीसरे दिन बैरिस सब प्रिजनर से कम्युनिकेट करता है और कहता है कि अब 11 दिन रह गए हैं, हमें ऐसा एक्ट करना चाहिए कि हम खुशी खुशी अपने घर जाएं। फिर पूछता है कि प्रिजनर नंबर 61 कहाँ है। जब बैरिस अंदर दूसरे गार्ड के साथ जाता है तो वो प्रिजनर बीमार होता है जिसका नाम बिल्जी होता है और अपने बिस्तर पर लेटा होता है। बैरिस उसे उठने का कहता है लेकिन ट्रेविस उसकी हिमायत करता है और उसकी बीमारी का बताता है, लेकिन गार्ड ये नहीं समझता और कहता है रूल्स होते हैं। ट्रेविस कहता है कि अगर कुछ ऐसा हुआ तो एक्सपेरिमेंट ओवर हो जाएगा अगर हमने एक दूसरे को हार्म पहुंचाया। फिर गार्ड आवाज लगाता है कि अपने सेल में दोबारा चले जाएं और सबको बंद कर दिया जाता है। अब ट्रेविस बहुत परेशानी की हालत में सेल के साथ लॉक्ड होता है और वो अपनी दोस्त को इमेजिन करने लगता है। फिर अपने प्रिजनर मेट से भी बात करता है। दूसरी तरफ गार्ड्स बात कर रहे होते हैं कि अगर कोई हर्ट हुआ तो एक्सपेरिमेंट ओवर हो जाएगा और हमें पे भी नहीं किया जाएगा, इसीलिए बेहतर है कि दूसरे तरीके से इस चीज को रिजॉल्व किया जाए। इसी तरह बैरिस एक और प्लानिंग करता है। वो चुपके से बैरिस से बदला लेने के लिए रात के वक्त उसको एक सेल से निकलवाता है और एक जगह जाकर उसे कुर्सी से बनवा देता है। फिर इसके बाद शेविंग मशीन से इसके हेड की शेव कर देता है और इससे बदला ले लेता है और इसकी कुर्सी को जोर से हिट करता है जिससे ट्रेविस दूर जा गिरता है। ट्रेविस को बहुत ज्यादा डिसऑनर किया जाता है। जब ट्रेविस अपने सेल में वापस आता है तो उससे पूछा जाता है कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन वो खामोश रहता है। बिल्जी जो था, वो जो बीमार था, उसको ट्रीट नहीं करवाया जाता और ना ही खाने के लिए दिया जाता है क्योंकि वो अपने बिस्तर से नहीं उठ सकता। ट्रेविस चुपके से ब्रेड को चोरी करता है और उसके पास ले जाकर उसे देता है। रात का वक्त होता है तो गार्ड में से एक मेंबर जो कि नाइंसाफी नहीं देख पा रहा था, वो ट्रेविस की मदद के लिए आता है। ट्रेविस उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो बिल्जी के बैग से इंजेक्शन और इंसुलिन ला दे और अगर उसे चाहिए तो वो पैसे भी दे देगा, लेकिन वो गार्ड पैसे लेने से इनकार कर देता है और चुपके से रूम में जाता है जहाँ बैग्स रखे होते हैं। वहाँ जाकर बिल्जी के बैग को ढूंढता है और वहाँ से इंसुलिन और इंजेक्शन लेकर निकलता है, जबकि बैरिस दूसरी तरफ कैमरास के जरिए सब कुछ देख रहा होता है। जल्दी से वो उसी गार्ड के पास पहुँच जाता है जो ट्रेविस की मदद कर रहा होता है। उसको डरा धमका कर पूछ लेता है कि उसे ऐसा करने का किसने बोला और वो सब कुछ बता देता है। इसी तरह बैरिस इंसुलिन और इंजेक्शन लेकर खुद सेल में जाता है और बिल्जी के बिस्तर पर रख देता है और ट्रेविस को घूर कर देखता है। अगले सीन में ट्रेविस को बैरिस लीडर के पास लाया जाता है और फिर ट्रेविस को वायलेंस करने पर टॉयलेट को साफ करने का कहा जाता है। ट्रेविस नहीं मानता और उसे मजबूर किया जाता है कि वो कहे आई एम अ प्रिजनर। ट्रेविस उसकी बात नहीं मानता और बोलता है भाड़ में जाओ और सजा के तौर पर ट्रेविस का मुंह टॉयलेट में डाल दिया जाता है और इसके मुंह पर पानी छोड़ दिया जाता है। लेकिन ट्रेविस ये सब सहने के बाद भी बैरिस को कहता है तुम जहन्नम में जाओ, लेकिन आखिर में आकर ट्रेविस हार मान जाता है और कह देता है कि आई एम अ प्रिजनर। अगले सीन में ट्रेविस को रोते हुए दिखाया जाता है और वो बहुत बेबसी की हालत में होता है। कैमरा से हर चीज कैप्चर की जा रही होती है। दूसरी तरफ बैरिस उस गार्ड को उठाता है जिसने ट्रेविस की मदद करने की कोशिश की होती है।
और दूसरे रूम में ले जाकर दूसरे गार्ड से वायलेंस करवाता है। 5वें दिन इसी गार्ड को प्रिजनर्स के सामने लाया जाता है और इसके मुंह से जब कपड़ा हटाया जाता है तो इसका मुंह खून से भरा होता है और वो जख्मी होता है। बैरिस इसी प्रिजनर नंबर 76 का नाम देता है। ट्रेविस सब सुन रहा होता है और गुस्से से अपनी शर्ट उतारकर जमीन पर फेंक देता है और ट्रेविस को देखकर सारे प्रिजनर्स अपनी शर्ट को नीचे फेंक देते हैं। थोड़ी देर बाद ट्रेविस कैमरे की तरफ जाता है और फिर नीचे गिर जाता है। बैरिस उसे वायलेंस करता है और ब्रूटली दिखाता है, जबकि बिल्जी इसको बर्दाश्त न करते हुए बैरिस को हिट कर देता है। जैसे ही बैरिस मुड़ता है और बिल्जी को जोर से मारता है, जिससे बिल्जी जमीन पर गिर जाता है और तड़पने लगता है और जख्मी हो जाता है। अब बिल्जी जमीन पे गिरा मोशनलेस होता है। ट्रेविस एक आइसोलेटेड आयरन बॉक्स में बंद कर दिया जाता है और इसके अंदर भी एक कैमरा लगा होता है। अब गार्ड्स बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन बैरिस अपनी ब्रूटली दिखाता रहता है और कहता है कि किसी को पता नहीं चलेगा। 6ठे दिन भी ट्रेविस इस आयरन बॉक्स में लगे कैमरे को देखकर हंसता रहता है और दूसरों को भी दिखाता है कि उसे कुछ नहीं हुआ और हिम्मत नहीं हारता, और आखिरकार अपने ब्रेसलेट की मदद से उस आयरन बॉक्स को खोलने में कामयाब हो जाता है और आजाद हो जाता है। बाहर निकलकर वो अपने प्रिजनर्स को आजाद करवाता है और गार्ड्स पर हमला करने की तैयारी करते हैं। कैमरास को देखकर गार्ड्स घबरा जाते हैं क्योंकि उनको पता लग जाता है कि सारे प्रिजनर आजाद हो चुके हैं। इनमें से एक गार्ड कहता है कि हमें क्या करना चाहिए। बैरिस एक नाइफ उठा लेता है और कहता है हमें तैयार रहना चाहिए। सारे प्रिजनर्स वायलेंटली ग्लास डोर को बीट कर रहे होते हैं। इसके बाद दरवाजा खुल जाता है। सारे गार्ड्स अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं, जबकि बैरिस इनके पीछे पीछे होता है। प्रिजनर्स इनके पीछे पागलों की तरह भाग रहे होते हैं, जैसे वो इनकी जान ले लेंगे, और गार्ड से शटर ऊपर नहीं होता कि वो बाहर निकल सके। इतनी देर में प्रिजनर्स आकर उनको मारने लगते हैं। बैरिस ट्रेविस को नाइफ मारता है, लेकिन ट्रेविस नाइफ को हाथ से पकड़ लेता है और बैरिस खौफ से नाइफ को छोड़ देता है। इसके बाद ट्रेविस बैरिस को बहुत बुरे तरीके से मारता है और दूसरे प्रिजनर्स दूसरे गार्ड को मार रहे होते हैं। इतनी देर में रेड लाइट जल जाती है, जिसका मतलब एक्सपेरिमेंट रूल्स के मुताबिक ओवर हो चुका है। अब बिल्डिंग का दरवाजा खुल जाता है और बाहर का साइड नजर आता है। बहुत दिनों बाद परिंदों की आवाजें सुनाई देती हैं और रोशनी दिखती है। सब जख्मी हालत में आहिस्ता आहिस्ता चलने लगते हैं और परेशानी की हालत में बाहर जाकर जमीन पर बैठ जाते हैं, और फिर वही बस आती है जिसने इन्हें यहाँ ड्रॉप किया होता है। सब उसमें बैठ जाते हैं और अपने अपने कपड़े पहन लेते हैं। बस में बैठा हुआ बैरिस अपना चेक हाथ में लिए होता है जो $14,000 का होता है, लेकिन बैरिस परेशान होता है और ट्रेविस को देखता है और अब सब पे कर दिया जाता है क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट के पार्टिसिपेंट रहे होते हैं। मीडिया में भी न्यूज आ जाती है और जाहिर हो जाता है कि इनकी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग थी और तमाम बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट जस्टिफाई हो गए हैं। अब ट्रेविस हिंदुस्तान चला जाता है। ट्रेविस एक लेक के करीब बैठा होता है। एक औरत को देख रहा होता है जो कि पानी से अपने बच्चे का मुंह साफ कर रही होती है, और थोड़ी देर बाद ट्रेविस की दोस्त पीछे से आ जाती है और वो सुकून से मुस्कुराता है और दोनों दोबारा मिल जाते हैं। अगर मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक करें। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।